So Kurg is a coffee country famous for its rainforests and spices. ठीक है, अब ये कुर्ग कहाँ है और क्या है ये अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो जब हम मैसूर से मैंगलोर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आता है कुर्ग नाम का, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर है. उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुर्ग. और ऐसे लगता है कि जैसे कि स्वर्ग से और कुछ एरिया जो है हवा के साथ उड़ता हुआ या चलती हवा के साथ बहता हुआ वहाँ पर आ गया हो. इतनी सुंदर वहाँ की जो सीनरी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है वो है, ठीक है. प्लस जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो भी बहुत सुंदर है. इवन मेन आर ब्यूटीफुल, प्राउड है. जो मेन है वहाँ पे वो मार्शल रेस के. मार्शल रेस कौन से होते हैं? जो वॉरफेयर के अंदर अच्छे होते हैं, है ना, अच्छे सोल्जर्स टाइप के लोग होते हैं, वो मार्शल रेस के अंदर है. जो कुर्ग के जो आदमी हैं और जो उनकी लेडीज़ है वो बहुत सुंदर होती है. और वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं. कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो उसका नाम कुर्ग भी है, उसका नाम कोडागू भी है. जैसे अपने यहाँ पे सादुलपुर है तो उसको कोई राजगढ़ भी बोलता है और सादुलपुर भी बोलता है, डिस्ट्रिक्ट है. तो वैसे ही कुर्ग का एक और नाम है कोडागू और वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट का. इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. और वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, कॉफ़ी वहाँ की बहुत फेमस है और वहाँ के मसाले बहुत फेमस हैं. ड्यूरिंग मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. जब मानसून सीज़न होता है तो वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश होती है कि कोई भी वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जा सकता है. सारा दिन बस बारिश ही होती रहती है और वो भी बहुत तेज़. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. वो बोल रहे हैं वहाँ घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम है आप सितंबर में जाओ और मार्च तक वहाँ पे जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. बहुत अच्छा वेदर रहता है. ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती है, बारिश होती है लेकिन लिमिटेड बारिश होती है, कुछ टाइम के लिए होती है और बहुत सुहावनी वो बरसात भी लगती है. द एयर गुड मेजर द एयर ब्रीथ्स ऑफ invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked up tree canopies in prime corners. और कह रहे हैं जो हवा चलती है वो भी इतनी सुहावनी होती है. उस हवा के अंदर किसकी खुशबू आती है? कॉफ़ी की खुशबू आती है. और जो वहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं, जो वहाँ की प्राइम लोकेशंस है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के बंगलो और उनके आगे कॉफ़ी प्लांटेशन हो रखी है और उसके ऊपर जो पेड़ हैं वो इतने फैले हुए हैं कि उन्होंने आपस में एक है ना वो छाया जैसी बना रखी है. इतना खूबसूरत जो साइट है वो होती है. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek और Arabic descent. अब कह रहे हैं कि ये जो कुर्ग के लोग हैं ये कौन है, कहाँ से आए? तो कह रहे हैं कि अगर उनको हम ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि वो या तो ग्रीक से बिलोंग करते हैं, ग्रीस से, या वो मतलब अरेबिया के लोगों के डिसेंडेंट्स हैं, अरेबिया से बिलोंग करते हैं. क्यों लगता है ऐसे? एज वन स्टोरी गोज़, क्या कहा जाता है, कहानी सुनाई जाती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी. अलेक्जेंडर सबको जानते हो, अलेक्जेंडर है ना, जिसने बहुत तबाही भी मचाई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है उसे. मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इन. अब वो जब इंडिया को लूटपाट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आए और लूट के चले गए 3 महीने. जैसे ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे 100 साल से ज़्यादा रह के गए, उसी तरह से हर आर्मी जो यहाँ पे रह के गई. तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट जो है जब वो साउथ को रूल करने के लिए गया तो वो वहीं पर रह गया. और जब वो रह गया उसके बाद में उनका जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो उन्होंने आपस में ही शादियाँ वादियाँ कर ली और इस तरह से उनकी जो फैमिलीज़ है वो बढ़ती गई और वो जो पूरा एरिया है वो उन्हीं का बन गया. वो कुर्ग्स का जो एरिया है वो बन गया. These people married amongst the locals and the culture is apparent in martial traditions, marriage and religious rites. है ना. अब क्योंकि वो जो लोग हैं वो किन के डिसेंडेंट्स हैं, या तो अरेबियंस के या ग्रीक्स के, इसलिए उनका जो कल्चर है, उनकी शादी करने के तरीके, उनकी पूजा करने के तरीके वो हिंदू कल्चर से या इंडियन कल्चर से एकदम अलग है. Which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as the Kuppa. It resembles the
कुफिया वॉन बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। और वो कह रहे हैं कि हम ये क्यों कहते हैं, अब ग्रीक से तो हमने उनको क्यों जोड़ा, क्योंकि उनका मानना है कि अलेक्जेंडर की सेना के कुछ लोग वहाँ पे रह गए। अब अरब से हम क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो ड्रेसिंग सेंस है उसके अंदर क्या है, वो एक लॉन्ग कोट पहनते हैं और वेस्ट पे वो एक कढ़ाई करी हुई सी बेल्ट बांधते हैं, जैसा कि नॉर्मली अरब के लोग जो है बांधते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कुर्ग डायनेस्टी के लोग हैं वो अरबिक डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. वो कह रहे हैं कि जो कुर्गी होते हैं वो बहुत ही जो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है बहुत है ना, अतिथि देवो भव है। बहुत अगर आप उनके घर चले जाओगे तो वो आपके आगे पीछे आपका इतना सम्मान करेंगे, है ना, आपको बहुत अच्छा फील करवाने की वो कोशिश करते हैं। और नॉर्मली जब उनकी बातें होती हैं तो वो बातें अपने दादा परदादा की वीर गाथाएँ या अपने बच्चों की वीर गाथाएँ ऐसी वो बातें करते हैं। और जो हमारे और उनकी तुमको पता होगा, अगर तुमने कभी कभी बहुत अच्छे स्कूल के स्पोर्ट्स अगर तुमने देखे हैं तो वहाँ पे जब मार्च पास्ट होता है तो उसके अंदर रेजिमेंट्स आते हैं ना, बैंड आता है, जैसे गुरखा रेजिमेंट हो गया वो बैंड करता है। या तुमने अभी कभी 26 जनवरी की परेड वगैरह देखी है तो अलग अलग जो रेजिमेंट्स हैं उनकी परेड होती है ना, उनका अलग स्टाइल ऑफ ट्यूनिंग होता है, वो बैंड अपना ही वो पूरा रखते हैं, पूरा ऑर्केस्ट्रा, उसके थ्रू वो सारा वो अपना करते हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे जो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड जो रेजिमेंट है वो किसका रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट है। और सबसे पहले जो हमारे आर्मी चीफ बने थे वो भी कौन थे, एक कुर्ग ही इनका ही एक आदमी था जिसका नाम था जनरल कारियप्पा। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है उसका पानी भी कहाँ से आ रहा है, कुर्ग के पहाड़ों से आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश abound in these waters. Kingfishers dive for the catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash of the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by the moths. तो वहाँ पे फ़िश बहुत अबेंडेंस के अंदर पाई जाती है, किंगफिशर बहुत है, और लंगूर और स्क्विरल जो है, लंगूर जो है आधा फ्रूट खा के और आधा उस पानी के अंदर डालते हैं। और जब आप ऊंचाई से कोई चीज़ पानी के अंदर डालते हो तो जो रिपल्स फॉर्म होती हैं ना ऐसे, तो वो देखने में उनको बहुत मज़ा आता है। एलिफेंट्स को वहाँ पे उनके जो माहौल है वो लेके आते हैं, उनको नहलाते हैं, रगड़ते हैं, एंड इवन दे इंजॉय दैट रिवर। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ एनर्जी adventure with river rafting, canoeing, grappling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with the trekkers. अब वो कह रहे हैं कि कोई आलसी सा आदमी जो होता है ना कि हाँ हो जाएगा देख लेंगे, वो भी यहाँ पर आके बहुत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद करने के लिए क्या है, आपको राफ्टिंग करनी है, आपको माउंटेनियरिंग करनी है, आपको एडवेंचरस ट्रिप्स के ऊपर जाना है, आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद में सब लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, है ना, और हमेशा तुम्हारे साथ कौन रहती हैं, बर्ड्स हैं, चिड़ियाएँ हैं, बीज, फ्लाइज, वो सब हमेशा रहती हैं। मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई। ठीक है, और जो पेड़ों के अंदर है लंगूर वगैरह छुप के बैठे होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे तुमको स्पाई कर रहे हैं ना, हमेशा तुम्हारे ऊपर उनकी नज़र है, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या रखा है ना। तो ऐसा लगता है कि वो एक चौकीदार जो है लंगूर हमेशा बनकर बैठा हुआ है, एक वॉचफुल आई वो हमेशा तुम पर रखता है। मैक्वेस भी एक तरह का स्क्विरल टाइप का एक जानवर होता है जो पेड़ों के ऊपर चढ़ के रहता है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वो कह रहा है कि ये सब जानवर तो तुमको एक अच्छी फीलिंग देंगे, लेकिन जब वहाँ पे जंगली एलिफेंट आ जाए तो उससे थोड़ा सा बच करके रहना। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू द पेनोमरिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ठीक है, फिर वहाँ पे एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जब आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो तो आपको पूरे कुर्ग का जो एरिया है वो दिखता है, हल्की धुंध आई हुई, बहुत ही खूबसूरत वो एरिया दिखता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ नसीरगढ़। ठीक है, अब है ना वहाँ पे कोई एक रोप ब्रिज बना हुआ है 64 एकड़ का। उसके बाद में जब तुम जाते हो तो वहाँ पे एक छोटा सा क्या है, एक आइलैंड है। वो आइलैंड किसका है, तिब्बतन्स का है। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको सिर्फ बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट लोग क्या पहनते हैं,
एक मेहरून कलर का वो कपड़ा लपेट के रखते हैं, उस पर येलो बेल्ट बांध के रखते हैं, तो वहाँ पे आपको सबको ही उसी ड्रेस के अंदर मिलता है और वो साइट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। In bonus, the monks in red, ochre and yellow robes are amongst many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. So if you want to find out what real India is, how it looks like, you must visit Coorg once. ठीक है। प्लस एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मिस करके बीच में एक और चीज़ उन्होंने बताई थी, आप सबको पता है कि अगर हम राइफ़ल या बंदूक कोई भी चीज़ रखते हैं तो हमें क्या चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, है ना। बिना लाइसेंस के आप कुछ भी नहीं रख सकते, वो अवैध है, आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, आपको जेल हो सकती है उसके लिए। कुर्ग सिर्फ एक ऐसे लोग हैं, है ना, अगर आप कुर्ग डायनेस्टी को बिलोंग करते हो तो आप इंडिया के अंदर बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने हमें एड्रेस बताया कि अगर समटाइम्स वी प्लान टू गो टू दिस कुर्ग और कोडागू, तो हमें रूट क्या है, तो ये कह रहे हैं हाउ टू रीच। अब ये कह रहे हैं मंडीकेरी इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इट इज़ ओनली गेटवे टू कुर्ग, द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन द होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। अगर हमको बाय एयर जाना है तो हमको कैसे जाना चाहिए, द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ मैंगलोर, जो कि कुर्ग से 135 किलोमीटर्स है और बेंगलोर से 260 किलोमीटर्स पड़ता है। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। रेल से जाना चाहते हैं तो द नियरेस्ट रेल हेड्स आर मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। बाय रोड देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, अराउंड 250 to 260 kilometers. The route via Mysore is the most frequented one. The other route is via Neelamangal, Kungigal and Chandrayana-Patna. So I hope all of you have understood the second part of this chapter. Tomorrow we will be doing the third part. You have to do the question and answers in your copies of this chapter.